होती है कंपनी, और प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ओपीसी, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सब चीजें क्या है, आप कैसे डिसाइड करना है कि आपको अपने लिए क्या रजिस्ट्रेशन चूज करना चाहिए। हाय गाइस, वेलकम टू सिया वाइब्स। माय नेम इज सिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे डिसाइड करें विच टाइप ऑफ कंपनी टू रजिस्टर। तो एसेंशियली कंपनी होती क्या है, तो ये बात समझो। जब आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करते हो, आप उसको दो तरीके से रजिस्टर करते हो। एक, आप एसेंशियली खुद अपने लिए परमिशन ले रहे हो कि मैं इस बिजनेस को रन कर सकता हूँ एज अ सोल प्रोप्राइटर और एज अ पार्टनरशिप। लेकिन दूसरा जो फॉर्म होता है जिसमें आप एक कंपनी क्रिएट करते हो, उस प्रोसेस में वो कंपनी खुद एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। मतलब एज पर लॉ आप अलग हो जाते हो, आपकी कंपनी अलग हो जाती है। तो अगर कंपनी की कोई लायबिलिटी है, कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, तो वो आपका कर्जा नहीं है, वो कंपनी का है। कानून के नजरों में एक कंपनी और एक इंडिविजुअल अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं कंपनी, जिसके ऊपर कंपनीज एक्ट भी अप्लाई करता है। तो अब कैसे डिसाइड किया जाए कि एज अ कंपनी आपको रजिस्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना है तो कौन सी टाइप की कंपनी रजिस्टर करनी है। इसके लिए आप सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। क्या आप अकेले ही अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या आप 10 लोग मिलकर स्टार्ट करना चाहते हो, या आप 100 लोग मिलकर स्टार्ट करना चाहते हो। तो अगर आप अकेले हो तो उस केस में आप या तो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह रजिस्टर कर सकते हो, मतलब एक सेपरेट कंपनी नहीं होगी, आप ही हो, आप ही का बिजनेस है, तो आपको सिर्फ लीगल राइट्स मिल गए हैं टू रन दैट बिजनेस, लेकिन वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनी है। अब मान लीजिए आप 10 लोग मिलके काम करना चाहते हो, तो उसको भी आप एज अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कर सकते हो, या फिर एज अ प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स ये सारे रहेंगे आपके ऑप्शंस टू रजिस्टर। एंड अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पे, जो है बेस्ड ऑन योर लायबिलिटी। तो एसेंशियली कंपनी जो हम बात कर रहे थे, एक लीगल एंटिटी अलग बन जाती है, उसकी खुद की लायबिलिटी होती है। तो बेस्ड ऑन लायबिलिटी ना 3 तरीके का कंपनीज हो सकती हैं। पहला, लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब अगर आपके पास कंपनी के एक लिमिटेड अमाउंट के शेयर्स हैं तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ उन शेयर्स तक ही लिमिटेड है, आपकी पूरी कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर बहुत सारे पार्टनर्स हैं तो उन्होंने जितने जितने शेयर सब्सक्राइब किए हुए हैं उतनी ही उनकी लायबिलिटी रहेगी। दूसरा होता है लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी में क्या होता है कि आपने उस कंपनी के कितने डेट तक की खुद गारंटी ली है। तो अगर आपने मान लीजिए 10 लाख तक की गारंटी ली है तो आपकी सिर्फ उतनी ही लायबिलिटी रहेगी। तीसरी होती है अनलिमिटेड, यानी आपके ऊपर सारा का सारा बोझ है, जितना भी कंपनी का लोन है, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी कोई भी और एसेट्स ना, वो बैंक या जहां से भी आपने लोन लिया है उनको पूरा का पूरा लेने का हक है अपना डेट पूरा करने के लिए। तो आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आप कितने तक का लोन लेना चाहोगे। क्या आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है लायबिलिटी के अगेंस्ट, क्या आपको कंपनी एक्सपैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए। इन दैट केस आई विल हाईली रिकमेंड टू गेट इट रजिस्टर्ड एज अ लिमिटेड कंपनी। इसके अलावा होता है कंपनी का साइज, जो डिपेंड करेगा आपके टोटल शेयर कैपिटल पे। ज़्यादातर कंपनी जब स्टार्ट होती हैं स्मॉल ही होती है। देन पॉइंट आता है लिस्टेड या अनलिस्टेड का। तो सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है जो पब्लिकली ट्रेड हो सकती है। देन हम ब्रांचेस, सब्सिडरीज, इन सब की बातें भी तब करेंगे जब हम लाएंगे एक ग्रोथ और एक्सपेंशन के ऊपर वीडियो। तो अब हम समझते हैं इन सभी कंपनी टाइप्स को इन डिटेल। सबसे ज्यादा सिंपल और सबसे ज्यादा इजी टू रजिस्टर मेथड होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें आप ही अपना बिजनेस चला रहे हो, आपके टैक्सेस, आपके बिजनेस के टैक्सेस सेम रहते हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती, बहुत इजी टू रजिस्टर होता है। एंड इंडिया में ज्यादातर बिजनेसेस एटलीस्ट स्टार्टिंग में रजिस्टर एज सोल प्रोप्राइटरशिप ओनली। पार्टनरशिप, तो अगर आप 4 दोस्त हो, आपको मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन आपको प्रॉपर कंपनी नहीं फॉर्म करनी, आपको उन फॉर्मेलिटीज में नहीं पड़ना, तो बिल्कुल सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही आप एज अ पार्टनरशिप फर्म भी रजिस्टर कर सकते हो। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा होती है जो होती है पार्टनरशिप डीड, ताकि कल को कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो पार्टनर्स के बीच में तो वो एग्रीमेंट हो आप लोगों को याद करवाने के लिए कि एग्जैक्टली क्या आप लोगों ने डिसाइड किया था। सोल प्रोप्राइटरशिप में इट इज योर ओन कॉल, इसलिए आपको कोई डीड की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आपको पार्टनरशिप डीड की जरूरत होती है। किसका कितना शेयर है, क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सभी चीजें आप मेंशन कर देते हो पार्टनरशिप डीड में। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके शेयर्स हम लोग खरीदते हैं, ट्रेड होते हैं पब्लिकली,
वो होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। इसका मतलब ये है उनके जो शेयर्स है वो पब्लिकली ट्रेड हो सकते हैं, और इसी रीजन से उन कंपनीज पे होती है बहुत सारी रेगुलेशंस। सो उनको बहुत सारे कंप्लायंस फॉलो करने पड़ते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक जो उन शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स बहुत ही इजीली एक बंदे से दूसरे तक ट्रांसफर हो जाते हैं, पर इसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 5 लाख का वर्किंग कैपिटल चाहिए और कम से कम 7 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। क्योंकि हमने बात की अभी आपको स्टार्टिंग में पब्लिक लिमिटेड कंपनी की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अनलिमिटेड से भी पब्लिक लिमिटेड में कल को ट्रांसफ़र कर सकते हो एज पर सेक्शन 32 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो उसमें कुछ पर्टिकुलर रूल्स है विच यू कैन चेक लेटर, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की कंपनी की, जो कंपनी है पर आप अभी भी अगर रजिस्टर करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 2 से लेकर मैक्सिमम 50 तक मेंबर्स हो सकते हैं और कम से कम 1 लाख का वर्किंग कैपिटल होना तो जरूरी है। अब पब्लिक लिमिटेड की तरह प्राइवेट लिमिटेड में इजीली शेयर्स ट्रेड नहीं होते, आप एक से दूसरे में ट्रांसफर बहुत स्मूथली या पब्लिक ट्रेडिंग से नहीं कर सकते, लेकिन देयर आर वेज दैट यू कैन ट्रांसफर द शेयर्स। अब आपको क्यों एज अ कंपनी रजिस्टर करना चाहिए या फिर क्या नुकसान हो सकता है कंपनी रजिस्टर करने के, ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया था, कंपनी होती है एक सेपरेट एंटिटी, आप होते हो एक सेपरेट एंटिटी। अगर कंपनी के ऊपर मान लीजिए 5 करोड़ का कर्जा है और कंपनी के सारे एसेट्स मिलाकर यानी बिल्डिंग या कोई भी और होल्डिंग्स है, सब कुछ मिलाकर कुल बन रहा है 1 या 1.5 करोड़ रुपए भी, तो भी आपके घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी कार, सब कुछ बिल्कुल सेफ है अगर वो आपके नाम पे है और कंपनी के नाम पे नहीं। अब दूसरा फायदा ये होता है जब आपको बहुत ज़्यादा शेयर कैपिटल की ज़रूरत होती है तो आपको लोन्स मिलना ईजी हो जाता है व्हेन यू रजिस्टर योरसेल्फ एज अ कंपनी। अब एक तो तरीका होता है कैपिटल रेज करने का, डेट विच इज़ लोन। अगर आप वो नहीं भी लेना चाहते तो भी दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास इक्विटी से पैसा रेज करने का, यानी बड़े इन्वेस्टर्स या फर्म्स को अट्रैक्ट करने का, ताकि वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें और आप अपना बिजनेस और भी ग्रो कर सको। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को रजिस्टर करके रखो, क्योंकि उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है बिजनेस की, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, दे प्रेफर इन्वेस्टिंग इन अ प्रॉपर कंपनी। अब जब आप स्टार्टिंग में रजिस्टर कर रहे हो, आप एक स्मॉल कंपनी या माइक्रो कंपनी में ही आओगे। सो इफ़ यू रजिस्टर योरसेल्फ एज MSME तो आपको बहुत सारे स्पेशल राइट्स मिलते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन अ सेपरेट वीडियो। जैसे वो वीडियो बनेगा आई विल पुट द लिंक हियर। उसके अलावा जो स्मॉल कंपनीज होती हैं उनके टैक्सेस आर लोअर देन पार्टनरशिप फर्म, सो यू कैन सेव मोर ऑन टैक्सेस ऑल्सो। अब ये तो हो गई पॉजिटिव बातें। प्रॉब्लम क्या होती है कंपनीज में, लोग क्यों नहीं रजिस्टर करना चाहते? क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही बहुत लंबा होता है, इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो इस वजह से लोग अवॉइड करते हैं टू रजिस्टर एज अ कंपनी। उसके अलावा और भी बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं। सो पब्लिक लिमिटेड में सबसे ज़्यादा कंप्लाइंसेस होते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में भी काफ़ी कंप्लाइंसेस होते हैं, जैसे कि आपकी एनुअल मीटिंग्स, ऑडिट रिक्वायरमेंट्स वगैरह। तो इन सभी रेगुलेशंस को मीट करने में पैसा भी लगता है, इस वजह से लोग अवॉइड करते हैं टू रजिस्टर देमसेल्व्स एज अ कंपनी। तो आप अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोचिए क्या आपको एज अ कंपनी रजिस्टर करना चाहिए या फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में ही काम चलाना चाहेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, और आप कर रहे हो बिजनेस अकेले, लेकिन आप चाहते हो कि आप भी एक रजिस्टर्ड कंपनी बनाओ, तो इसका सोल्यूशन है OPC। जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के एंड में लिमिटेड वर्ड आता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के एंड में प्राइवेट लिमिटेड आता है, वैसे ही OPC के एंड में आता है वर्ड OPC। मान लीजिए आपके बिजनेस का नाम है सुनैना फोटोग्राफी, तो सुनैना फोटोग्राफी OPC आपकी एक रजिस्टर्ड कंपनी होगी जो सिर्फ आपके नाम पे है। तो इसमें सिर्फ एक ही मेंबर की जरूरत है, एक ही डायरेक्टर की जरूरत है, और उसके अलावा आपको एक नॉमिनी चाहिए होगा, बस। अब इसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस हैं वो प्राइवेट लिमिटेड की कंपैरेटिवली थोड़ी सिंप्लीफाइड है, थोड़े कम कंप्लायंसेस हैं, बट स्टिल you are a proper company. Also government is nowadays encouraging people to do business, इसीलिए फॉर्म की गई है OPC, क्योंकि अगर आप हो एक एंटरप्रेन्योर लेकिन आपके पास नहीं है बहुत सारे लोगों की टीम,
तब भी आप एज अ कंपनी फंक्शन कर सको और बहुत सारी कंपनी के एडवांटेजेस ले सको। ना तो हमें इतने सारे कंप्लायंसेस मीट करने हैं और ना ही हमें चाहिए लाइबिलिटी। तो एक और ऑप्शन होता है जो होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। उसके अलावा होता है जॉइंट हिंदू फैमिली, जो बिजनेस होता है एक फैमिली के अंदर ही, यानी यू हैव टू बी कनेक्टेड बाय ब्लड। ये हिंदूज के अलावा सिख्स, बुद्धिस्ट या जैन भी कर सकते हैं रजिस्टर। तो पुराने ज़माने में जब बहुत सारी एंसेस्टर प्रॉपर्टी इनहेरिट होती थी, उस चीज़ के लिए अलग से लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बना देते थे ताकि उस चीज़ पे उनको एडिशनल टैक्स ना भरना पड़े। मतलब वो कंपनी के टैक्सेस अलग रहेंगे, आपके टैक्सेस अलग रहेंगे। लेकिन ऐसी कंपनीज को ना डिसॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसका कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है। द ओनली वे इज पार्टीशन, जिसके लिए सभी मेंबर्स को अग्री होना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो व्हाट इट इज। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपना बिजनेस किस तरीके से रजिस्टर करना है। लेकिन अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है ना, तो हम इस पे बना सकते हैं एक सेपरेट वीडियो या फिर एक लाइव स्ट्रीम, जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस भी ले सकती हूँ टू डिसाइड कि आपको किस तरीके से रजिस्टर करना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन के बारे में आ रहा है नेक्स्ट वीडियो अगले संडे, जिसमें आप डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर ऑल दीज टाइप्स। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो फटाफट इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन and you can also watch these videos which will really help you to grow your business.